चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं स्वराज समाचार के साथ। आज करवा चौथ है। करवा चौथ पति और पत्नी के स्नेह का मिलन पर्व है और आज के दिन शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि एक दूसरे के लिए जीने मरने की पति और पत्नी कस्में खाते हैं। इन त्योहारों पर बाजारों से लेकर के शहरों में खूब रंगत देखने को मिलती है। फलों से लेकर के मिठाई की दुकानों पर खूब जोश दिखता है और खूब खरीदारियां होती हैं। चलिए आपको लिए चलता हूँ गौरा बादशाहपुर में और यहाँ अनेकों मिठाई की दुकानें हैं। रंग बिरंगी मिठाइयाँ मिलती हैं, बहुत प्यारी बड़ी सौंधी मिठाइयाँ मिलती हैं। लेकिन गौरा बादशाहपुर में बखेड़ू साव, बखेड़ू प्रजापति की एक ऐसी दुकान है जिनकी मिठाइयाँ मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाती हैं। विदेशों में भी इसको बड़ी आसानी के साथ आने वाले लोग लेकर के चले जाते हैं। डब्बा चोरी के नाम पर आजकल मिठाई के दुकानों में दुकानदारों ने कितनी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई है, इसको समझने की आवश्यकता है। जब गांव गरीब कुच्चे से किसी को मिठाई की दुकानों पर जा करके मिठाई तौल करते हुए देखता हूँ, किसी त्यौहार पर, किसी पर्व पर या किसी शादी विवाह के ओकेजन पर, तो न मालूम क्यों मुझे बड़ा हर्ष होता है। लेकिन अब मुझे किसी मिठाई की दुकान से अगर आधा किलो लड्डू लेने हैं और उसमें 88 ग्राम के डब्बे ही निकल जाएं, तो आप मुझे बताइए जरा, गांव गिराव और कुच्चियों में रहने वाले गरीब और असहाय लोग किसके पास जाएंगे। मुझे अगर 2 किलो मिठाई लेनी है तो मुझे लगता है कि 360 ग्राम से कहीं ज़्यादा ऊपर की तरफ मिठाइयों के डब्बों का वजन हो जाएगा। मुझे अगर 5 किलो मिठाई लेनी है तो इसका क्या वजन है, मुझे अगर 10 किलो मिठाई लेनी है तो क्या वजन है, अगर मुझे 50 किलो मिठाई लेनी है तो उसका क्या वजन हो जाएगा। त्योहारों पर अलग सेंस रहता है, इसके अलावा पर्वों पर अलग अलग पर्व रहता है। आइए आपको दिखाता हूं कि बखेड़ू साव की दुकान पर डब्बा चोरी के नाम पर कितनी बड़ी घटतौली हो रही है। ये कवरेज देखिए, उसके बाद मैं कंक्लूजन पर पहुंचता हूं। चलिए आइए बखेड़ू साव की दुकान की तरफ बढ़ते हैं और जरा अंदर देखने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। बने रहिए स्वराज के साथ और नज़रें गड़ा करके देखिए, क्योंकि आगे दीपावली का त्यौहार है। आगे त्योहारों की पूरी लाइनें लगी हुई हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे मंगलोत्सव भी नवंबर दिसंबर में शादी विवाह के प्रयोजन के साथ पड़ने वाले हैं। आगे जुड़े रहिए और खबर लगातार देखते रहिए। और मैं जो कहता हूँ उसके पीछे जेन्युइन तर्क भी रहता है। ये बखेड़ू साव की दुकान से एक बॉक्स लिया गया है, एक डब्बा लिया गया है जिसमें आधा किलो लड्डू भर दिए गए हैं। चूँकि आज त्यौहार इतना प्यारा है कि परिवारों में लड्डू बड़े चाव से लोग पसंद भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्राहक डब्बे को यहाँ निकाल रहा है, रबर को हटाया जा रहा है और ज़रा यहीं दुकान पर ही हम काउंटिंग करते हैं कि इस आधा किलो के डब्बे में लड्डुओं की संख्या कितनी है। मैं काउंट करने की कोशिश करता हूँ, आप भी करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, आपको यहाँ 8 लड्डू बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे होंगे। चलिए अब इसको जरा बंद करके देखते हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत क्लियरिटी के साथ हो रही हैं। अब इसको बंद कर दिया गया और कस्टमर को आप गौर करते रहिए सामने की तरफ। अब ये आगे जो है कि लेकर के चलते हैं, शायद ये पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद ये अपने घर की तरफ निकलेंगे। ठीक आगे की तरफ काउंटर की तरफ आप देख सकते हैं कस्टमर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सामने की तरफ अब शायद पैसे की स्थिति है और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ आगे की तरफ पर्स निकाल करके पैसा दिया जा रहा है। स्वराज का उद्देश्य किसी व्यापारी की जन भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आम जनों की गाढ़ी कमाई जो खून पसीने की होती है उसको यदि इस तरीके से लूटा जाएगा तो कतई स्वराज समाचार इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगा। खैर, मुद्दे पे आते हैं। आपने देखा कि उपरोक्त दुकान से लड्डू आधा किलो लिया गया और उसकी संख्या कुल 8 थी। यहाँ भी काउंट करिए, 3 2 5 और 3 8। अब एक काम ये करते हैं कि डब्बे में उसका वजन ज़्यादा है, इसके लिए पकड़ और तलाश जारी है। गिनती करके उसको जरा बाहर निकालते हैं। 2 बाहर निकले, बड़े स्वादिष्ट और बड़े अच्छे प्यारे लड्डू हैं। 3 हो गए, चलिए 4 हो गए, चलिए एक और बढ़ते हैं, 5 हो गए, बढ़ते हैं आगे, ये 6 हो गए और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये 7वां और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं 8वां लड्डू है। अब सबसे काम की चीज़ आप देखिए, डब्बा बिल्कुल खाली है, कोई वजन इसमें नहीं है। अब इसको जरा रखते हैं एक दूसरे दुकान पर, वजन करते हैं। ये देखिए 88 ग्राम का सिर्फ और सिर्फ डब्बा है। फिर से इसको वजन करते हैं, 88 ग्राम के पूरे ये डब्बे का वजन है। अब आप जरा मुझे बताइए कि यदि मेरे भाई 500 ग्राम हम मिठाई ले लें और उसमें 88 ग्राम 90 ग्राम, अरे चलो मैं माना 100 ग्राम आप डब्बे का वजन कर देंगे तो क्या ग्राहक को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक खास बात, पैसा आपको पूरा चाहिए। ये चोरी आखिर क्यों की जा रही है। और गौरा बादशाहपुर में सिर्फ ये पहली दुकान नहीं है, बहुतेरी दुकान है और स्वराज ये संकल्प लेता है कि जहां डब्बा चोरी की जा रही है, वजन के नाम पर घटतौली की जा रही है, उन्हें कतई नहीं बख्शा जाएगा। ये प्रतिष्ठित दुकान है और फिर से मैं कह रहा हूं कि मेरा उद्देश्य किसी जनभावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आम जनता गांवों में रहने वाली गौरा बादशाहपुर की बड़ी विश्वास करती है इनकी दुकान पर। विशेष आग्रह है दुकानदार बंधु से कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था ठीक कर दें और दोबारा ऐसा होने पर निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई के लिए स्वराज समाचार अग्रसरित इस खबर को करता रहेगा।
सूत्रों की माने तो बखेड़ू प्रजापति की दुकान पे आम दिनों में कुंतलों मिठाइयां निकल जाती हैं। उससे बड़ी बात तो ये भी है कि यहाँ 100 रुपए किलो से लेकर के हजारों रुपए किलो तक की मिठाइयां भी बिकती हैं। स्वादिष्ट मिठाइयां हैं तो जिले से बाहर भी चली जाती हैं, लेकिन डब्बे का जो वजन है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। और मैं खाद्य विभाग से या इससे जुड़े तमाम संबंधित विभाग से आग्रह करूंगा कि ऐसी दुकानों पर पड़ताल की जाए और डब्बा चोरी के नाम पर जो वजन घटतौली की जा रही है इस पे सख्ती के साथ लगाम लगाई जाए। जुड़े रहिए स्वराज के साथ, फिर अगली रेड कहीं पड़ेगी, तब तक।